मजलूम करबला आपके दरमियान पेश करेंगे। अल्लाह का इस्तकबाल कीजिए। नाराए तकबीर। ऐसे नहीं, अल्लाह का नाम बहुत बुलंद है। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नारा अल्लाहुम्मा मोहम्मद व औले मोहम्मद व अज्जिल फरज औले मोहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारा हैदरी, नारा हैदरी। हुसैनियत, 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 यजीदियत, या इमाम अल मुंतज़र। सारे हाथ उठा के इस मुकद्दस मकाम पे बैठ के अपनी वफाओं का अपने इमाम को यकीन दिलाओ और कोशिश करो ये जो ज़बान से अल्लाह है ये दिल से भी निकले। दोनों हाथ उठा के या इमाम अल मुंतज़र। अब मजलूमों के वारिस को आना चाहिए। अब मखलूक ज़ियारत पे जाना चाहती है, शाम वाली मुकद्दस बारगाह में जा नहीं पाती। अब वारिस को आना चाहिए। या इमाम अल मुंतज़र, या इमाम अल मुंतकिम, या वारिस खून हुसैन, या वारिस खून अब्बास, या वारिस खून अली अकबर, या वारिस खून अली असगर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला शय्यिदिल अंबिया अलैहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। ख़ुसूसन अला सिर्रुल्लाहि फ़ी कुल्लि मौजूद व नूरुल्लाहि फ़ी कुल्लि मशहूद हुज्जतुल्लाहिल मौजूद। रहमत दारैन अल मुहीत बिल मशरिकैन वल मग़रिबैन मदीनतुल लिल मुसक़लैन सिर्रुल असरारिल अलिया नूरुल अनवारिल जलिया मिराजुल अक़ूल मुस्लिल उसूल बिल वक्त व मौला ज़मान शरीकल कुरान मज़हर अल ईमान खलीफतुर रहमान कामिल कुफ्र व तुग़यान दाफ़िया ज़ुल्म वल उद्वान इमामुना व इमामुल इंस वल जान साहिबुल असर वल अम्र ज़मान। दरूद पढ़े शहंशाह के ज़हूर। बिरादर जी वकार भाई आज़म शाह जी ने टॉपिक दी है मारिफत इमाम ज़माना। कोशिश करेंगे इसी पे गुफ्तगू और इसी के गिर्द गुफ्तगू रहे। वैसे भी इस दौर की ज़रूरत है दौर का इमाम। कुरान के रूह से, फरमान के रूह से किसी भी मासूम के फरमान को उठा के देखे। इस दौर की ज़रूरत है इस दौर का इमाम। थोड़ा सा शऊर बुलंद होने की देर है। मखलूक वैसे मुतवज्जे हो जाएगी जैसे मुतवज्जे होने का हक है। शऊर की सवाले से बुलंद होने की जरूरत है। ये अज़ादारियों के जितने भी सिलसिले हैं इनको चलाते हुए जब रैयत इमाम ने सोचना शुरू कर दिया कि ये हमसे क्यों करवाया जा रहा है, इसके पीछे छुपा हुआ क्या है, इंशाअल्लाह फिर शऊर बुलंद बुलंद और बुलंद हो जाएंगे। मसलन मुझे मातम क्यों करवाया गया, मुझे मातम के काबिल क्यों बनाया गया। शऊर बुलंद होने की देर है। फिर देखिएगा हाथ हाथ पे कोई सदा निकलेगी। अभी तो हाथ लगता है तो यही नीयत होती है कि यजीदियत के मुंह पे तमाचा है। अभी हाथ लगता है तो यही नीयत होती है ये मोहब्बत हुसैन का इजहार है। लेकिन जब शऊर बुलंद हो गया फिर कराची कैफियत बदल जाएगी। फिर खाली सीने पे हाथ नहीं होगा बल्कि वफाए इमाम ज़मान का इजहार होगा। ऐ हुज्जत दौरा तू तशरीफ ला, मैं हुर हूं। शऊर बुलंद हो गया। मेहरबानी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरज आले मोहम्मद। जब शऊर बुलंद होना शुरू हुआ तो फिर सीने पे लगने वाला हाथ ये जमाने के इमाम को वफा का यकीन दिलाने का इजहार होगा। मौला मैं हाजिर। मेहरबानी कराची बादशाह आप आइए, मैं हाजिर।
सरकार जैसा चाहते वैसा बन के दिखाऊंगा, मैं हाजिर। मौला इंशाअल्लाह मुझे साबित कदम पाएंगे, मैं हाजिर। जब शऊर बुलंद हो गया, कैफियत बदल जानी है। फिर एक एक हाथ कहेगा मौला मैं हाजिर, मौला मैं हाजिर, मौला मैं हाजिर, मौला मैं हाजिर। अगर इतनी करोड़ों की तादाद में लोगों ने इसी शऊर के तहत सीने पे हाथ मारना शुरू कर दिया तो ये बड़े करीम घराने का शहजादा है, ये तो कूफा वालों के खत पे आ जाते हैं, तेरे बुलावे पे क्यों नहीं आएगा? मेहरबानी मेहरबानी। या इली, या इली, या इली, या इली। बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी हजूर, मेहरबानी। मेरे भी बहुत शुक्रिया। मैं महसूस कर गया तलबगार हो, संभालते जाओ। आपके क्या कहने, आपके मयार समाज के क्या कहने। अगर कूफे वालों के झूठे खत पे हुसैन मदीना छोड़ सकता है तो आज के दौर के सच्चे वफादार के बुलावे पे जमाने का हुसैन क्यों नहीं आ सकता? लेकिन हो इधर से ना। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं, बात से बात चली। सैयद सरदार आजम शाह जी राब्ते में थे और मुसलसल हमसे पूछ रहे थे बुखारी साहब कहाँ पहुंचे, बुखारी साहब कहाँ पहुंचे, सैयद अब कहाँ पहुंचे, कितनी देर है, कब आ रहे हो? हजूर एक मिसाल के जरिए इंतजार सिखाना चाह रहा हूं। कहाँ पहुंचे, कितना टाइम लगेगा, कितनी देर रह गई? बस सैयद इंतजार है आपका। हजूर ये इंतजार की कैफियत है कि जिसको बुलाओ उससे राब्ते में रहो। शाबाश शाबाश शाबाश। मेहरबानी कराची, मेहरबानी हजूर, मेहरबानी आगा साहब, मेहरबानी भाई साहब। जिससे मेहरबानी हजूर, जिससे मेहरबानी कराची, जिसका इंतजार करो कम से कम उससे राब्ते में तो रहो ना। हाय हाय, मेहरबानी हजूर, मेहरबानी हजूर। कम से कम राब्ता तो, कुरान ने भी राब्ते का तज़किरा पसंद फरमाया। राबितू जुमला आज भी मौजूद है, तो इतना तो होना चाहिए। बादशाह कहाँ पहुंचे? बादशाह तेरा इंतजार है। सरकार हम अधूरे हैं। सरकार ये मेंबर पे आने वाले जितने भी हैं ये किताबों की बिसाखियों का सहारा लेके बताने आते अली कौन है। इनको नहीं पता अली कौन है। एहसान फरमा, तशरीफ ला, आके बता अली कौन है। मेहरबानी मेहरबानी। मेहरबानी मेहरबानी। क्या आपकी क्या बात है कराची? बहुत शुक्रिया कराची। हाँ 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 हाँ। बहुत शुक्रिया जनाब ने खड़े होके हौसला अफजाई फरमाई। दो मिसरे मेरे भी सुनते जाओ। अली कौन है, अली क्या है, कोई जानता नहीं, मगर हाँ एक जगह अली को बड़ी पसंद है, वो मैं बताता हूं। किसी शायर ने कलम उठाया, आजम शाह जी बड़ा कमाल कर गया। वो कहते जो शख्स दिल को काबा करार देता है अल्लाह उसी में अली उतार दे। मेहरबानी। हैदर हैदर। अली वलीउल्लाह, अली वलीउल्लाह। भाई बहुत शुक्रिया। क्या कराची में यार समात है। जो शख्स कल्ब को काबा करार देता है, आजम शाह जी देना पड़ता है। जब तक कल्ब काबा करार ना पाए अली बैठता ही नहीं। आओ चलो एक तोहफा, बात छिड़ी गई, आता हूं इंतजार इमाम ज़मान अली सलाम पे। एक छोटा सा तोहफा संभालिएगा। अरे भाई जो काबा होता है उसमें बुत तो नहीं होते।
जो काबा होता है, नौज़बिल्ला उसमें बुत तो नहीं होते, बस यही है अली के बैठने की जगह। वक्त है, कोशिश कर, मजलिस में आ, अंदर से बुत निकाल। निकाल बुत। भाई बहुत शुक्रिया, हुई मेहरबानी। हो सकता है आजम शाह जी मेरे खिताब के बाद रिजवी सोसाइटी वाले कहें कैसे सैयद बुला लिया, मेंबर पे खड़ा कर दिया, हमने कौन सी पत्थर की मूर्तियां अंदर बिठाई हैं। आओ ऐलान करके जा रहा हूं कराची की सरजमीन पर, जो बंदा एक लम्हे के लिए भी अली भूल जाए वो बुत रखता है। हर वो चीज बुत है जो एक लम्हे के लिए बंदे को अली भुला दे। आ मिंबर पे अलम के नीचे शहजादी की जरी के साथ ऐलान करके जा रहा हूं, याद रखना गुस्सा बुत है, इसको जिंदगी से निकाल, अली भूल जाता है। आ बेहयाई बुत है, निकाल सकता है। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी कराची। बेहयाई बुत है, दुनिया की हर औरत को मां बहन समझ, वरना दावा विलायत कमजोर है। भाई बहुत शुक्रिया, ये बुत है। क्यों देखने किसी को? बचपन में देखते थे हम किसी को? नहीं, अगर नहीं देखते थे, विलायत इतनी आगाशा मजबूत थी, हमारे छोटे छोटे हाथ घर की औरतें बुलंद करवा के कहती थी इनके हाथ बुलंद करो, वो जल्दी सुनता है। ऐसा ही आगा साहब, शुक्रगुजार हूं, ये बुत है। आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी से निकालो, आंखें पाकर रखो। इसकी बुनियादी वजह यह है कि हम सब ऐलान विलायत के बाद गुलाम हैं। हमारा सर का ऊपर वाला बाल से लेकर पांव के तलबे तक सब चीज गुलाम है। हम गुलाम हैं। क्यों? हमने लफ्ज मौला नहीं कहा था? नहीं 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 आगा साहब, अगले दिन एक जगह कराची के मिंबर पे मैंने थोड़ा सा इजहार किया, आज मेरा दिल है थोड़ा सा इजहार ज्यादा कर जाऊं। अच्छा, कई बातें आगा साहब ऐसी होती हैं कि जो मुखालिफ लोग सिखा जाते हैं। यकीन जानिए, कई बातें ऐसी होती हैं, मैं मुखालिफ लोगों को कहता हूं ज़हन के बीमार। मेरे पास सॉफ्ट वर्ड है जी। जी बहुत शुक्रिया। सादात का वतीरा भी यही है, अंधेरों को बुरा नहीं कहते, अपने हिस्से का चिराग जलाते हैं। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी या अली। ऐलान विलायत के बाद मिल बैठे ज़हन के बीमार। फ्याशा जी, गुफ्तगू चल पड़ी विलायत। गुफ्तगू में जितने भी बैठे थे सारे मुनकिर थे, इनकार वाले थे, इन्होंने कबूल नहीं की। लेकिन इनमें से एक बंदा बात कमाल कर गया, जो साहिब अल गदीर ने किताब लिखी है, बल्कि एक से ज्यादा जिल्दे हैं, वो इसमें लिख गया। कहते जब मिल बैठे हैं तो गुफ्तगू शुरू हो गई, टॉपिक छिड़ पड़ा विलायत का। एक दूसरे से कहते हैं ये बताओ, ये जो मुस्तफ़ा ने ऐलान किया है इसके बारे में क्या कहते हो? दूसरा कहता है यार वैसे आपस की बात है, अपनी मर्जी से तो करता ही नहीं। मेहरबानी मेहरबानी कराची, मेहरबानी कराची, आपके क्या कहने? क्या वैसे एक बात है, अपनी मर्जी से तो करता ही नहीं। वमा यंतिकु अनिल हवा का मिस्दाक है, जो वो कहता है तो ये करता है। तीसरा कहने लगा फिर मानने में क्या रुकावट थी? बहुत शुक्रिया। वहां तकलीफ बड़ी सख्त है, दाद का तालिब नहीं हूं, तवज्जो का तालिब हूं। इसलिए आका साहब, ये भी बादशाह मुअज्जम की करीमी है जिसने मुझे लिफाफों से आजाद रखा है। ये बादशाह मुअज्जम की बड़ी करीमी है। मैंने दुनिया को बताया अली इतना सस्ता नहीं जो पैसों में बिक जाए, दुनिया को बताया मैंने। मेहरबानी। मेरे बंदे कहते हैं शाहजी नियाज है, नियाज, ये नियाज है लिफाफे में, नियाज है ले जाओ। और भाई नहीं, माँ ने पहले लुकमा खिला के कहा था नजरे अल्लाह, ये नियाज नहीं यार, ये नियाज नहीं। कहने लगा नहीं नहीं शाहजी नियाज है। मैंने कहा कितने बंदों ने मेरा खिताब सुना? कहने लगा 250। लिफाफे में कितने? 80,000। मैंने कहा पहले 250 लिफाफे बना, 80-80 हजार के नियाज है, सबको देना।
हमें समझ ही नहीं आई। हम मिंबर पे आते हैं कुर्बानियां देने वालों की बातें सुनाने, अगर खुद कुर्बानी ना दे सके हमारा मिंबर पे आने का फायदा ही नहीं। हक बनता है हम में से हर बंदे का मिंबर पे आए, कोनियों के बल चल के भी कोई पढ़ने वाला आए, फिर भी हुसैन का मकरूज है। आपके क्या कहने, जो कहूंगा सच कहूंगा। हाँ, बहुत शुक्रिया हजूर। अच्छा जी, मिल बैठे, बात का रुख कहीं और न मुड़ जाए। मैंने कुछ गुजारिशात पेश करनी है। आजम भाई से कहूंगा मेहरबानी फरमाएं मुझे थोड़ा खुला टाइम दें ताकि मैं चंदे गुजारिशात पेश करें। आगा साहब बहुत कुछ कहने को जी चाह रहा है। अब यकीन कीजिए इरफान और मार्फत के मोजजन समंदर है। यकीन जानिए हकीकत की तरफ जब तवज्जो जाए मामला कुछ और है, लेकिन उसके लिए मारिफत की ऐनक लगानी पड़ती है। अगर मारिफत की ऐनक ना हो तो खाके शिफा को सजदे करने के बाद रख दिया जाता है, चूम के छोड़ दिया जाता है। मारिफत की ऐनक हो तो रकात में, रुकू में, क़याम में, तशहद में ख्याल जरूर आता है कि इसमें अकेला हुसैन नहीं और भी है। हाय 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 हाय। बहुत शुक्रिया। मारिफत की है, मेहरबानी हजूर हो। मारिफत की है न, रूटीन ना हो। जैसे हमने देखा माशाअल्लाह आलम अब्बास है, हमने सलाम किया, हमने उठाया, लेकिन जब मारिफत की ऐनक लगी तो सोच बदल गई। कैसे आगा साहब? आगा साहब अगर कराची का कपड़ा और कराची का पाइप गाजी से निस्बत पा के बुलंद हो सकता है तो आलम हमें यह कहते तेरे अंदर गाजी रहता है, तू भी बुलंद हो जा। मारिफत की ऐनक कुछ और दिखाती है। बहुत शुक्रिया आगा साहब। रुख न मुड़ जाए। हैदरी मिल बैठे ज़हन के बीमार, याद है ना बात, भूली तो नहीं? मिल बैठे, बहुत शुक्रिया। मिल बैठे ज़हन के बीमार, गुफ्तगू चल पड़ी विलायत पे, फरमाने रिसालत पनाह पे, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व आबाइहि वसल्लम। आगे साहब मेरे नौजवान जो नस्ल है ना हमारी, थोड़ा जज्बाती है। कई बच्चे मुझे मेंबर पे जाते हुए कहते हैं बुखारी साहब ये जो आजकल सल्ला सल्लम शुरू हो गया, सल्ला सल्लम सल्ला सल्लम शुरू हो गया, मेंबर में बात करे ना। मैंने कहा भाई मैं मनाजरे वाला बंदा नहीं, मैं तो मोहब्बतें बांटता हूँ। कहने के फिर भी आपके पास मनसब तो है ना, कभी बात कीजिएगा। लो जी आज मैं बात करने लगा हूँ। किसी को सल्ला सल्लम अच्छा लगता है तो उसको वही कहने दो, मत किसी को कहो कि वो सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पढ़े। असल में कसूर बंदों का नहीं आगा साहब, आल जबान पे नहीं आना चाहिए। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, कसूर मेहरबानी है, आल आना ही नहीं चाहते। मेहरबानी मेहरबानी, खुश रखे। ये है मेरे पास, है मेरे पास, ये देखे ना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बड़े मोहब्बत का कमाल का अपना कपड़ा दे के कह रहे हैं पसीना है मैं कपड़ा दे दूं। सलामत रहो, खैर से रहो। ये जज्बे इसी तरह बेदार रहे, सबको साथ लेके चलो। अकीदों के फैसले करना छोड़ दो, बादशाह पे आने वाले हैं, वो खुद बेहतर फरमाएंगे। अपना किबला सीधा रखो, अपनी सोच कमाल रखो, अपने आप को पाकीज़ा रखो। कोशिश करो किसी की कोठी, कार, गाड़ियां, माल, दुनिया मत देखो, अपना किबला दुरुस्त रखो। वरना बुत है, क्यों देखें हम किसी की कोठियां, क्यों देखें हम किसी की गाड़ियां। हम खुद बड़े अमीर हैं क्योंकि हमारे दिल में अमीर रहता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी मेहरबानी। अच्छा आगा साहब बड़े बड़े लोगों के अकीदे हैं, कराची का मिंबर है, बात फैलेगी और फैलनी चाहिए। एक मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं मैं ऐसे अकीदे वाले बंदे की तलाश में हूं, कहीं मिले मुझे मिलाना, लाहौर आने जाने की टिकट मैं दूंगा, मगर अकीदा उसका ये हो कि सिर्फ ये ना कहता फिरे मेरा मौला मेरा मौला मेरा मौला, कम से कम मौला भी कहे मेरा नौकर, मैं समझूंगा ये अकीदे वाला है। भाई हर चीज में नकद मांगते हो, बैंक में पैसे रखते हो, मुनाफा नकद मांगते हो, साल महीने बाद कारोबार करते हो, मुनाफा नकद,
नौकरी करते हो, तनख्वाह नगद, महीने के फौरन, हर चीज में रिजल्ट मांगते हो। अकीदत मोहब्बत आले मोहम्मद का रिजल्ट क्या है? ओ नहीं नहीं हमने छोड़ दिया, वो हम सीधे जन्नत में जाएंगे। नहीं, अपने आप को बुलंद कर। शिया जन्नत मांगता नहीं, बांटता है। मैं तलाश में हूं ऐसे अकीदे वाले की। बहुत शुक्रिया हजूर, बहुत शुक्रिया हजूर, मेहरबानी। मैं तलाश में हूं, मुझे मिलाइएगा। मैं खुदा की कसम उसको दोनों हाथों से सलाम पेश करूंगा जिसको मौला कहे तू मेरा है। हर चीज में नतीजा, हर चीज में रिजल्ट। इस मामले में कोई नतीजा ही नहीं। तेरे पास जो कमाल है, अगर इसको संभाल ले तू परवाज के काबिल है। नहीं नहीं, मैं अलम के नीचे खड़ा हूं। अगर बात ना हो, मुझे बैठ के, मैं अभी बैठूंगा, जाके कहना सैयद तूने गलत कहा। मासूम से पूछा गया, मासूम मौला आपकी जद की विलायत, फरमाया इसके बगैर चारा नहीं। सरकार जो कबूल करे उसका मयार, फरमाया जैसे जमीन पे चलता है पानी पे भी चले। ओए होए ओए होए। मासूम फरमाया जैसे जमीन पे चलता है पानी पे भी चले, हवाओं में भी उड़े। यहां तो हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। दो बंदे मेरे पास आए, बैठे थे, गुफ्तगू कर रहे थे, तो एक मुझे देख के आके बैठा, दूसरा भी आना चाहता था, वो जाने लगा। मैंने कहा यार इसको बुलाओ, क्या मसला? कहने लगा नहीं शाह जी ये अकीदा इसका ठीक नहीं, आपके सामने बैठे, मैं इसके साथ बैठना नहीं चाहता। मैंने कहा ज़हूर इमाम के मुंतज़िर हो? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं ज़हूर इमाम का मुंतज़िर हूँ। मैंने कहा आप सामने वाले से, मैंने कहा तुम भी मुंतज़िर हो? कहने की अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी मुंतज़िर हूँ। मैंने कहा इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम इसको बुलाएं, इधर आओ, या तुझे बुलाएं, इधर आओ, और तुझे बुलाने के बाद कहें उसको बुला। तो उन्हें तो कहने वाला उसका अकीदा ही ठीक नहीं। ऐसा काम ना कर, अगर अकीदे नहीं मिलते कब्रिस्तान अलहदा बनवा। हाय 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 हाय, मेहरबानी आगा साहब, अगर नहीं मिलते अकीदे, बहुत शुक्रिया हजूर, कब्रिस्तान अलहदा बनवाओ। जब सोते इकट्ठे हो, ये क्या अकीदों की जंग शुरू कर दी है? ये ना मुनासिब है। अपने आप को मजबूत कर, फैसले इमाम पे छोड़। सरदार अपना अकीदा इतना बुलंद कर, इतना बुलंद कर, इतना बुलंद कर, तेरे से पूछे तो कौन है? ये ना बता ये शनाख्ती कार्ड है, इसमें लिखा है मैं अली हूं, मैं हसन हूं, मैं काजिम हूं, मैं हुसैन हूं, मेरे घर पे काला आलम लगा है। नहीं, कम से कम तेरा अकीदा इतना बुलंद हो, वो कहे मैं देखता हूं तेरा अकीदा क्या है, तू है कौन? तो हाथ उठाना, उसको कहना बता तेरी दुआ क्या है, तो हाथ उठाना। अगर वो फौरन कबूल कर दे तो समझ जाना कि तेरी क्या ही बात है। बहुत शुक्रिया। ये एक मैसेज था, बड़ा जरूरी था, जो मैं आपके खिदमत में अर्ज करना चाह रहा था, क्योंकि वक्त हमारे पास है थोड़ा। सरदार आने वाले हैं, मेहरबानी मोहब्बतों के साथ एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ डाल के चलो। खैर से आने वाले हैं, बेहतर फैसला फरमाएंगे। ठीक हो गया? याद है जो मैं बात कर रहा था कि बीमार शायर, बीमार लोग मिल बैठे, बात चली थी विलायत की। थक गए तो कराची में छोड़ दूंगा, अभी तो मैंने गवाह किया आपकी खिदमत में पेश कर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जल, शाबाश शाबाश, अजल फरज हम जरूर पढ़ा करो, इस दौर की जरूरत है, हुक्म भी है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जल फरजहुम, या व अज्जल फरजा आले मुहम्मद। ये कुतुब गैबत में लिखा है, जो इसमें दरूद पड़ेगा खुदा उसको उस वक्त तक मौत नहीं देगा जब तक जमाने के इमाम को देख न ले। मिलके पढ़ो सरदार की बारगाह में दरूद। अल्लाह आगे साहब, मैंने एक बड़े बाकमाल शख्सियत का वाक़या सुनाना है, ताकि आज मैं बता तो जाऊं इसके मयार क्या होते हैं। हाँ, इसके मेहरबानी, इसके मयार क्या होते हैं। मैं सुनाता हूँ वाक़या, लेकिन वाक़या सुनाने से पहले वो छोटी सी बात सुनते जाओ। हजूर, उन्होंने कहा अपनी मर्जी से कुछ करता है? उन्होंने कहा नहीं, वो जो कहता है तो ये करता है। उन्होंने कहा फिर अगर ये इस तरह है तो फिर ऐलान भी तो उसी ने कहा होगा।
उसी ने कहा होगा। तो कहते हैं हाँ लगता है उसी ने कहा होगा। तो एक कहते फिर मानने में क्या रुकावट थी? समझा गया? आका साहब बहुत बड़ा मैसेज है, बहुत बड़ा मैसेज है। पूरी तकरीर एक तरफ, ये जुमला संभालना एक तरफ। आजम भाई इतना बड़ा पैगाम दे गया, इतना बड़ा था ज़हन का बीमार। फरमान भी है किसी मुनाफिक से भी अच्छी बात मिले तो ले लो। बहुत बड़ी बात कर गया। आजम भाई कहता क्या है? कहते जो तू विलायत समझते वो विलायत नहीं। वो कहते विलायत का मतलब ये है छुरी अली को दो, गर्दन आगे रख के कहो तेरी मर्जी, काट दे या जिंदा रख। हाय हाय, अरे बहुत शुक्रिया, अरे बहुत शुक्रिया। मेहरबानी कराची, मेहरबानी कराची। अपनी मर्जियां देनी नहीं, बातें करेंगे विलायत की। अपनी मेहरबानी हजूर, मेहरबानी हजूर, मेहरबानी बेटा। अपनी मर्जियां देनी नहीं, अपनी मर्जी पे सारी जिंदगी गुजारनी है। मौला की मर्जी पे चलने की कोशिश नहीं करनी और बात करनी है विलायत की ना। कोशिश कर, विलायत यही है अपने आप को गुलामी के मयार पे ला के मौला पे छोड़ दे, जैसे रखे वैसे। भी कुरान की एक आयत है, आजम भी जरा सुनिएगा। कुरान की एक आयत है, इतनी मोहब्बत है खालिक को अपने महबूब से, उसने कहा मेरा मोहम्मद जो दे वो ले लो। कराची वालों सुन बैठे हो ना, मैं कोई नई आयत तो आपके सामने पेश नहीं कर रहा। मेरा मोहम्मद जो दे वो ले लो, जिससे रोके। आगा साहब इस लफ्ज जो में कमाल छुपा है। हम आए हैं मौला के अमर से इस मुकद्दस मकाम पे, अब बानी की मर्जी है जो खिलाए। हाय हाय, शाबाश 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 शाबाश। भाई हम में से कोई किसी को हक हासिल है कि हम कहें नहीं आजम शाह जी ये क्या किया तूने, दाल पका के रखी है, कोरमा बनाता ना, पीस बनाता ना, मटन बनाता? नहीं, हमें यह हक ही हासिल नहीं। सरकार का सदका है, बादशाह का गुलाम है, नौकर है, जो खिलाए। आगे साहब बहुत शुक्रिया, जो दे। इस वक्त हम आए तो अमर इमाम से हैं, लेकिन इसकी वजह से हम यहां आए। इसकी मर्जी जो खिलाए शुक्र करके खा के जाएंगे। लेकिन एक काम जरूर हमने करना है, खाने से पहले खुदा की बारगाह की इल्तिजा करनी है। परवरदिगार आलम हर दौर में हर जी रूह ज़माने के इमाम का सदका खाता है। खुदावंद आलम मुझे हुज्जत का सदका खा के हलाल करने की तौफीक है। अच्छा आका साहब बात विलायत पे चली पड़ी। मैं वाकई आजम भाई एक छोटी सी चीज, एक नई कराची में गुजारिश करना चाह रहा हूं। फतवे शतवे आपने संभालने हैं, बातें थोड़ी सी हैं थोड़ी सी मुख्तलिफ, क्योंकि रूटीन से हट के हैं। आगा साहब आप मेरी गुफ्तगू में कहीं भी नहीं महसूस कर रहे होंगे कि मेरी प्लानिंग है कि मुझे आगे भी वारे मिले। मैं विलायत की तौहीन समझता हूं वारे इकट्ठे करना। मेरा ईमान है बादशाह आने वाला है, आका आने वाला है। मेरी गुफ्तगू में आप महसूस करेंगे कहीं भी जरा भर भी ये नहीं होगा कि मतलब कैफियत कुछ हो रही है। नहीं, मेरी गुफ्तगू में यही होगा हम खड़े कहां हैं, हमें खड़ा कहां होना है। बात विलायत पे आ गई, एक पस्त सी मिसाल देता हूं, अल्लाह करे मैं विलायत समझा पाऊं। आजम भाई जहां भी हैं तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। आगा साहब को कहीं से सोने की डली मिली। उन्होंने वो सोने की डली उठाई और जाके अपने पर्दादारों को कहा कि ये सोने की डली इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का सदका मेहनत की है मैंने, तो ये मिली है, ये आप पहने। मेरी माँ बहन हो, इनके पर्दादार हो, आपके हों, सारे यही कहेंगे ये किसी काम की नहीं। पहले सनियार के पास ले जा, गोल्ड स्मिथ के पास ले जा। क्या करूं? एक हार बनवा, 2 कंगन बनवा, 2 अंगूठियां बनवा। समझना, यह मिसाल है पस्त सी, शायद विलायत समझा सकूं। आपने हुक्म जो किया है विलायत पे बात जरूर कीजिएगा। लो जी, आगा साहब तशरीफ ले गए गोल्ड स्मिथ के पास, सनियार के पास, ज्वेलर के पास। और जनाब ये डली है, 2 हार, एक हार, 2 कंगन, 2 अंगूठियां बन जाएगी। उन्होंने कहा जी बेफिक्र हो, जो बन जाएंगी। कब दोगे? का 15 दिन बाद। कहा नहीं, मुझे कहा गया है आज बनता देख। बहुत शुक्रिया, पहुंचाने को सलाम। कहा आज बनता देख।
उन्होंने कहा ये अगर तुम चाहते हो कि तो बनता हुआ देखो, मुझे सारे काम छोड़ने पड़ेंगे, फीस ट्रिपल लूंगा। आगा साहब ने कहा ट्रिपल ले, पर मेरे सामने बना। एक कम से कम 5 से 7 घंटे बैठे रहे। क्या किया, ज्वेलर ने डली ली, किसी चीज में डाली, आग पे रखी, डली ने नीचे से आग बर्दाश्त की, पिघलना शुरू हुई। जो ही पिघली, सांचा था उसमें उसने पलटाया, 1-2 कंगन के, 2 अंगूठियों के, एक हार का सांचा, वो जितना भी सोना था पिघल के उसमें आया। फिर उसने क्या किया, उन सांचों में डाल के हथौड़ी मारना शुरू की, उनको शक्ल देना शुरू की, शेप देना शुरू की। फिर आग, फिर हथौड़ी, फिर आग, फिर हथौड़ी, फिर आग, फिर हथौड़ी, फिर आग, फिर हथौड़ी। 7 घंटे बाद ये चीजें लेके आए घर। कहने लगे जी ये लीजिए। कहने लगे जी यही तो हम चाहते थे। उन्होंने फौरन, मेरी माँ बहन ने, आगा साहब की पर्दादार ने, बेटी ने फौरन गले में डाला। पता ये चला किसी के गले का हार बनने के लिए पहले तकलीफें सहनी पड़ती हैं। हाय 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 हाय, इसीलिए पस्त मिसाल दी है। मैंने पहले कहा है मिसाल बड़ी पस्त है। अगर चाहते हो विलायत कबूल करने की हकीकी कैफियत पे आना, फिर कोशिश करो तकलीफें बर्दाश्त करना सीखो, रोना धोना नहीं। क्योंकि 5वां दिन है, पूरे कराची में मैंने ऐलान किया, शिया हो और आजमाइश ना हो ये मुमकिन नहीं, आजमाइश चलनी ही चलनी है। लेकिन शिया की ये दुआ नहीं, खुदाया मेरी आजमाइश को खत्म फरमा, नहीं खुदाया मुझे इस आजमाइश में साबित कदम रख। थक तो नहीं गए? मेहरबानी साईं, आपकी समात जिंदाबाद। साईं खुदा की कसम बड़े पीछे रह गए हैं। आज मैं अभी थोड़ी देर पहले यसरफ इमाम बारगाह गुजारिश कर रहा था, मवालिया ने हैदर करार से खिताब करते हुए, मैंने कहा आज कितने दिन हो गए मज़ादारी करते करते? 40 दिन, 20 दिन और 60 दिन, ऐसे ही 30 दिन, 20 दिन, 50 दिन। 50 दिन कोई थोड़े, यहां तो 5 दिन भी बड़े होते हैं। 50 दिन बाद भी हम वहीं खड़े हैं जहां पहले थे। हम पे करबला ने असर ही नहीं किया। हम तो सुन सुन के सुनो, हमने तो रूटीन का हिस्सा बना लिया ना। बाहर निकल, रूटीन से बाहर निकल, गौर व फिक्र शुरू कर। मुझ जैसे को इन जैसों ने इस काबिल बना दिया। मेरी औकात ही नहीं थी, इन्होंने इतनी मेहरबानी फरमा दी, मेरे पर इतना कर्म कर दिया। इस फिक्र में वक्त गुजार, फिर करम देख, मार्फत की ऐनक लगा, फिर खैर ही खैर नजर आएगा। मैं क्या करूं आगा साहब, लोगों ने 2026 और 27 के मुहर्रम बुक किए हैं। आगा साहब इस कौम को इंतजार इमाम सिखाओ, अगली बुकिंग मत बताओ। बेहतरीन दुआओं में से दुआ है दुआए अहद, जो लाहौर वालों ने तुम्हारे लिए भेजी है। जो है बिस्मिल्लाह पढ़ते हो तो बिस्मिल्लाह, जो नहीं पढ़ते वो ले लीजिएगा। उसका जुमला इन्नहुम यरौना बैदन व नराउ करीबन। छठे इमाम फरमाते हैं हमारा दोस्त ही वो है जो महदी के ज़हूर को करीब समझता है, दुश्मन है जो दूर समझता है। हेलो जी, एक आशिक का वाकया सुन लो और इसी वाक्य पर आली मदद। वाकया बड़ा कमाल है। और ये भी बताऊं, ये आशिक, ये शिया मर्द नहीं, मस्तूर है, खातून है, लेकिन खातून हो के मर्द है। आप कहेंगे बुखारी साहब पहली दफा इस मकाम पे कराची और हमें ये क्या आपने जुमला दे दिया, खातून हो के मर्द। बड़ी दुनिया पूछती है सैयद मर्द की तारीफ क्या है और औरत की तारीफ क्या है। मैंने कहा आपके यहाँ तो पता नहीं कौन सी तारीफ होगी, मेरे यहाँ तारीफ कुछ और है। मैंने कहा मेरे यहाँ तारीफ ये है जो वादा करके अहद निभाए वो औरत होके मर्द है। शुक्रिया आगा साहब, शुक्रिया, मेहरबानी, मेहरबानी भाई आशा जी, मेहरबानी भाई। जो अहद करके वादा करके तोड़ दे वो मर्द होके भी औरत है।
मैंने कहा मेरे पास तो ये तारीफ है। लो जी, ये औरत हो के मर्द है शिया, मुहिब नहीं। आगा साहब एक नई बहस छिड़ जानी है। रिजविया सोसाइटी के मेंबर पे खड़े होके अलम के नीचे सैयद ने एक नई बहस छेड़ दी, शिया है मुहिब नहीं। और क्या मतलब, मुहिब और होते हैं, शिया और होते हैं? हाँ, बाज़बान मासूम पूछा गया तो मौला ये शख्स दावा करता है मैं शिया हूं, ये शिया है? फरमाया नहीं, ये मुहिब है। सरकार मुहिब और शिया और? फरमाया हाँ, बड़ा फर्क। सरकार फर्क क्या है? फरमाया जो हमसे मोहब्बत करे उसे मुहिब कहते हैं, जिनसे हम प्यार करें उन्हें शिया कहते हैं। बात मुश्किल थी, पहुंच जाने को सलाम है यार, मेहरबानी कराची, मेहरबानी। जो हमसे मोहब्बत करे उसे मुहिब कहते हैं, जिनसे हम प्यार करें। भाई बहुत शुक्रिया। अरे भाई सलमान शिया था ना? ओ भाई गवाही तो दे दो पीछे वालों। भाई बहुत शुक्रिया, सलमान शिया था ना? शिया था, गवाही दे रहे हो। ये आदम, ये जरी गवाह, खुद साहिब ज़मान गवाह। अगर आगा साहब सलमान शिया था तो मुझे साबित करके दिखाओ, झाड़ू देने की अली से कीमत क्या लेता था? हाय हाय, इसका मतलब मानना पड़ेगा शिया भिखारी नहीं आशिक होता है। मेहरबानी यार, अकेले बैठ के सोचना, सैयद कह के क्या जा रहे हैं? शिया मंगता नहीं, शिया आशिक होता है। मुझे कहीं से तलाश करके दिखाओ जनाब फिजा क्या लेती थी, कहीं से तलाश करके दिखाओ। शिया तो थे ना खैर से। आगा साहब मैं क्या करूं, मेंबर पे खड़े होके हमारे भाई कहते खुदाया हमें मोहम्मद वाले मोहम्मद के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमा। है बंदों की जुर्रत मोहम्मद वाले मोहम्मद के नक्शे कदम पे चले? नहीं, दुआ मांगा कर खुदाया आले मोहम्मद के सलमान के नक्शे कदम पे चलने की, मैसा में तमार के नक्शे कदम पे, होर के नक्शे कदम पे, फिजा के इधर भी चल पड़े तो आगा साहब बड़ी बात है। अरे भाई मोहम्मद के नक्शे कदम पे चलने वाले को अली कहते हैं। बहुत शुक्रिया, बंदे परेशान ही ना हो जाना, सैयद कह गया। लो जी, बड़ा खूबसूरत वाक्य, बस इसी वाक्य पे आपसे इजाजत लेते हैं। है शिया का वाक्य, मैंने कहा मस्तूर होके मर्द है आगा साहब, बड़ी कमाल। आई अमीर अल मोमिनीन अली बादशाह के पास, मेरा सलाम सरकार मुअज्जम पे। फरमाया मेरा भी तुझ पे सलाम। ये आशिक सिखा गई, तू भी अपने जमाने के अली को सलाम किया कर, क्योंकि सलाम करना शरीयत में सुन्नत है, जवाब देना। तू भी जमाने के इमाम को सलाम किया कर। इसने कहा अस्सलाम अलैका या अमीर अल मोमिनीन। सरकार ने फरमाया अलैके सलाम, तुझ पे भी सलाम। आगा साहब इसने बात बड़ी अनोखी की है, मुझे अब तक की कुतुब में एक अनोखा ही वाक़या मिला है। बड़ी अनोखी बात कर गई, कहती है शहनशाह एक अर्जी है, सरकार दावेदारान मोहब्बत आपसे जो करते हैं वो बहुत है, लेकिन सरकार जो दावेदार हों वो कहीं ना कहीं तकलीफ देते हैं। आगा साहब इसलिए तो साहिबान शऊर कहते हैं दावा उस वक्त तक अधूरा होता है जब तक दलील ना हो। शाबाश, एक अलहदा गुफ्तगू है, कराची में परेशान नहीं करना चाहता, वक्त नहीं है। मैं चाहता हूँ मैं जल्दी जल्दी में आपकी खिदमत में दो चार गुजारिशात और पेश कर दूँ। दावा जो करता है वो दलील भी रखता है। दावेदारान बहुत होते हैं मोहब्बत के। हम अपनी औलाद के लिए दावा नहीं करते, दलील भी रखते हैं। क्या दलील रखते हैं? हमें घर वालों ने कहा छोटा गोश्त लेके आना, हम गोश्त वाले के पास गए, उसको कहा 1 किलो 1.5 किलो गोश्त दे, उसने दिया। हमने कहा काला शॉपर देना, नीला, फ्याशा जी नीला शॉपर देना। कहा क्यों? कहा छुपा के जाना है, नजर न लग जाए। एक ना देना, 2-3 शॉपर कर देना, छोटा गोश्त है किसी की निगाह ना पड़ जाए। है या दलील नहीं? हमारा दावा है आले मोहम्मद से हम मोहब्बत करते हैं, लेकिन हमारी दलील अल्लाह करे ताकतवर हो जाए। अपनी औलाद के लिए गोश्त छुपा छुपा के लाते हैं, किसी को बताते नहीं। हुसैन के लिए कुछ करते हैं तो ऐलान करते हैं मैंने किया। ओए होए, शायद कोई तो बैठा होगा इस जुमले पे गौर फरमाएगा। भाई बहुत शुक्रिया, भाई मेहरबानी। लो जी, सरकार
मुझे उम्मत के तेवर ठीक नहीं लग रहे, मौला ये आपको तकलीफ ना दे, सरकार मेरे हक में दुआ कीजिए, खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो उससे पहले मैं मर जाऊं। आगा साहब अजीब, मैंने कहा है ना एक मुनफरिद सवाल, उससे पहले मुझे मौत आ जाए, खुदा ना करे आपको कुछ हो, उम्मत के तेवर ठीक नहीं लग रहे। आगे मुस्कुरा के फरमाते हैं, हो बाबा वालबिया, हाय हाय, हो बाबा वालबिया, अल्लाह ने तेरी जिंदगी बड़ी तवील रखी है, तुझे उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक मेरे बेटे अली रिजा को ना दे। करीबी देखिए, बहुत शुक्रिया, मैं समेटता हूं, वाकई तो बड़ा तवील है, बड़ी जल्दी जल्दी दो चल। मेरे बच्चे ना कहा करो जो नारा ना लगा उसकी पैदाइश पे शक है। मेरा बच्चा जो इमाम बरगा क्रॉस करके आता है वो हलाली है। मेहरबानी, मेरे बच्चे यूं ना कहा करो, वैसे इनको को नारा सारे खैर से लगाते हैं। हाँ, ये मैं पता नहीं क्यों आगा साहब मेरी तरबियत को जिस अंदाज की है, भाई फयाज शाह जी, मैं मिंबर पे पढ़ने वालों को देखता हूँ, मैं देखता हूँ कौन हलाली है जो हाथ उठाता है। ना यार, मुनासिब नहीं, ये मिंबर की जीनत का जुमला नहीं, ये सब हलाली है, क्योंकि करबला का कमाल ये है, कबूली हलाली को करती है। आपके क्या कहेंगे, आपके क्या कहेंगे? हाँ, इस मिंबर से मोहब्बत जानी चाहिए, खैर से सारे मवाली हलाली। लो जी तवज्जो रखिएगा, बात बड़ी कमाल है। सरकार फरमाते हैं, हो बाबा अल्लाह ने तेरी जिंदगी तवील करनी है, तो मेरे अली रजा को भी देखेगी, 2 दफा तेरे ऊपर वक्त का असर होगा, घबराना नहीं, जो भी अली होगा हाथ बुलंद करके तेरे लिए जवानी मंगवा लेगा, खुदा से मनवा लेगा। अच्छा हाँ बाबा, ये पत्थर उठा के दे। उठा के दिया, सरकार ने अपनी पाक अंगुश्तरी से मोहर सब्त फरमाई। मोहर सब्त फरमा के फरमाते हैं, मेरे बाद जिस अली से भी मिलना हो, अगर यही अंगुश्तरी हो, हाय हाय, यही उंगली हो, तो बेफिक्र होके यकीन कर लेना वो मेरे बाद वो भी अली है। हो बाबा, वैसे तेरा जनाजा अली रिजा पढ़ेगा? हो बाबा, अगर तुझे जिंदगी मजीद चाहिए तो अली रिजा मेरे बेटे को कह देना, वो हाथ उठाएगा, अल्लाह तेरी जिंदगी तवील कर दे। लो जी, अमीर कायनात से गुफ्तगू थी, यहां से चल पड़ी। मेरा सलाम है इस शिया खातून हो के मर्द को जो मांगने क्या आई थी, दिया क्या है। सलाम है इसको, कुरान की आयत का पता था, मोहम्मद जो दे। हाय 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 हाय, शाबाश शाबाश, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। मोहम्मद जो दे, या ये नहीं है मौला मैं मांगने क्या आई थी, दे क्या रहे हो? भाई हुज्जत के सामने क्यों क्या नहीं होता, जी हाँ लब्बैक, मैं हाजिर, आप हुक्म कीजिए। उम्मत ने अमीर कायनात को रहने ना दिया, सरकार शहीद हो गए। आई हसन मुश्तबा के पास, मेरा सलाम, फरमाए हो बाबा आ गई हो, पत्थर दिखाओ। पाक हसन बादशाह ने अपनी पाक अंगुश्तरी से मुहर शब्द फरमाए। वाकया गुफ्तगू भी आगा साहब बड़ी तवील है, मैंने सारी छोड़ दी। आई करीम करबला के पास, हुसैन बादशाह के पास, सरकार ने फरमाया हो बाबा पत्थर दिखाओ। सरकार ने मुहर शब्द फरमाई, हुसैन करीम है ना, हो बाबा को देख के कहते हो बाबा को चाहिए? कराची वालों, जुमले की कदर करना, सिर्फ गौर करना, बस इतना ही काफी है। हो बाबा को चाहिए? मुस्कुरा के कहती है, अगर लेना होता अली से ना मांग लेते। हाय 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 हाय, ये है मयार शिया। आगे साहब, ये है मयार इश्क।
आई अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के पास। बड़ी मैं जल्दी कर रहा हूँ, मैं गुफ्तगू सारी छोड़ता जा रहा हूँ उनकी नज़ाकत को देखते हुए। आई सरदार के पास, बादशाह मौज़ूम ने, अच्छा जब आई ना मौला अली ज़ैनुल आबिदीन के पास, मौला सज्जाद के पास, इसके हाथ में है स्टिक, कमर हो गई है। वक्त ने असर किया ना, वक्त हर एक पे असर करता है, जिस पे वक्त असर न करे उसे साहिब ज़मान कहते हैं। भाई बहुत शुक्रिया, भाई बहुत शुक्रिया, भाई मेहरबानी हजूर। वक्त असर न करेगा उसे साहिब ज़मान कहते हैं। शुक्रगुजार हूँ आपका, आपने गौर फरमाया, कमर झुकी है। सैयद सज्जाद मुसल्ला इबादत पे तशरीफ फरमा है। बादशाह मौज़ूम ने इबादत मुकम्मल फरमाई, रुख अनवर वजहुल्लाह इसकी तरफ मोड़ा, मोड़ के फरमाते हैं, हो बाबा आ गई हो बाबा क्या इरादा है, पहले पत्थर पे मोहर लगाऊं या हाथ बुलंद करके जवान? हाय 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 हाय, हो बाबा क्या इरादा है? लो जी आका साहब, इसकी वही वाली रविश। इसने बादशाह मौज़ूम की खिदमत में अर्ज किया, ना पहले मांगा था ना, आप हुज्जत हैं, आप उल अमर हैं, जैसे मुनासिब समझे। मैं आपकी खिदमत में सलाम करने आई थी। लो जी सरकार ने हाथ उठाए और हाथ उठाने के बाद बादशाह मौज़ूम ने उंगली का इशारा किया। अल्लाह ने हुबाबा की जवानी लौटा दी। जो परेशान बैठे हो और परेशान हो, ऐलान करके जा रहे हो अलम के नीचे, ये कोई नया हाथ नहीं, ये वही हाथ है जिसने सूरज पलटाया था। मेहरबानी कराची, जो खुदा ने जवानी पलटा दी। पांचवें सरदार के पास आई, सरकार ने मुहर लगाई। छोटे आका के पास आई, बादशाह मौज़ूम ने अपनी अंगुश्ती से मुहर लगाई। सातवें के पास आई, बादशाह ने करीमी फरमाई। जब आठवें के पास आई, फिर आगा साहब स्टिक। वक्त असर कर गया ना, फिर स्टिक, कमर झुकी है, इतनी झुकी है कि रेशा पड़ गया। कांपते हुए हाथों के साथ फख्रे यूसुफ के पास आई। ये बंदे परेशान हो जाते हैं, कराची है यार, बहुत शुक्रिया। फख्रे कांपते हाथों के साथ आई। बादशाह मौज़ूम बैठे थे अपने दाएं बाएं चाहने वालों के साथ। इसने मौला अली रिज़ा को देखा ना, ये खिलखिला के हंसी। आगा साहब हंसी, पीर साहब, इसको वो वक्त याद आ गया। ये जो बैठे थे ना साइडों पे, वो कहते हैं पागल है। बादशाह मौज़ूम फरमाते ये पागल नहीं, इसको हमारे बाबा का वो फरमान और वो वक्त याद आ गया। वैसे आपस की बात है, जो बच्चे बैठे हो बेटा, ये लफ्ज़ पागल पे गुस्से ना हुआ करो। ये होता है जहन के बीमारों की मिजाज होता है, वो पागल पागल कह देते हैं, पागल जा रहे हैं, पागल जा रहे हैं, पागल जा रहे हैं। पंजाबी का लफ्ज़ है पे अलिफ पा गाफ लाम गल। सिंध वालों, पा का मतलब है किसी चीज को पाना, गल का मतलब है बात। जो हक को यानी अली को पाले, लोग उन्हें पागल कहते हैं। गुस्से ना हुआ करो भाई, मेहरबानी भाई, बहुत शुक्रिया। आपके क्या कहे? मेहरबानी बाबा। होता है ना, गुस्सा पड़ जाता है ना, और सही इसने मुझे पागल क्यों कहा ना। ये एक एजाज है जो गल को पाले, जो हक को पाले। ये जो ही हसीना, तो इन्होंने ये जुमला बोला, बादशाह मौज़ूम फरमाती है मैं जानता हूं इसको वो फरमान और वो वक्त याद आ गया। सरकार ने हुबाबा से पूछा, हुबाबा सबसे पहले तो ये बता क्या इरादा है, जवानी या पहले पत्थर पे मोहर? कहती है जमाने के अली, जमाने के मोहम्मद, जो दे दो। बादशाह मौज़ूम ने पत्थर पे मोहर भी सब्त फरमाई। खुदा की बारगाह हाथ बुलंद करके इरादा फरमाया, अल्लाह ने दोबारा जवानी हुबाबा को लौटा दी।
सरकार इसकी तरफ देख के कहते हैं कुछ और चाहिए तो बता, जिंदगी लंबी चाहिए तो बता। आय हाय हाय, करीम थे ना, जिंदगी लंबी चाहिए तो बता, कुछ और चाहिए तो बता। अब कैफियत बदली हुई है, पहले रेशा था, कैफियत बदल गई। खुदा ने करम जो फरमा दिया, मुकद्दस लिसानुल्लाह से निकली हुई दुआ पे अल्लाह ने मोहर सब्त फरमाई, हकीकत वापस आ गई। लो जी वापस आई। अब हाथ कांपते नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही हाथ बांध के कहती है, ना पहले मांगा था ना अब मांगूंगी। अली बादशाह ने फरमाया था तेरा जनाजा अली रजा पढ़ाएगा, तो मौला जब जनाजा आपने पढ़ाना है तो मैं जिंदगी क्यों मांगू? हाय 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 हाय। आगा साहब महसूस ना करे, मजमा एक सख्त बात करने लगा हूं। आजम शाह जी फतवे संभालना। शाह जी हम में से कोई होता, कम अज कम मैं होता ना, तो मैंने कहना था मौला मैं मन्नत मानता हूं, अभी मैं मरना नहीं चाहता। इश्क कहता है कोशिश कर हुज्जत की रजा पे राजी रहे। होए होए होए। लो जी सरकार मुअज्जम ने, बादशाह मुकर्रम ने, आकाए मुकर्रम ने अमर फरमाया, हो बाबा अंदर जनान खाने चली जा। बस 2 से 3 मिनट मैंने फजाइल पढ़ने, उसके बाद मसाइब शुरू करते हैं। अमरे हुज्जत खुदा मान के अंदर गए। अब अली रजा बादशाह ने गुफ्तगू शुरू की। फरमाते तुम नहीं जानते ये कौन है, अब मैं तुम्हें बताऊं ये कौन है। आगा साहब इतनी गुफ्तगू है कि शायद मुझे एक मजलिस में मैं पूरी पढ़ न सकूं, सिर्फ 2 जुमले ही अर्ज करूंगा। सरकार फरमाते जिन पे तुम हंस रहे थे तुम नहीं जानते ये कौन है, आओ मैं तुम्हें बताऊं ये कौन है। बादशाह फरमाते हैं इसके सबसे पहला कमाल ये है, इसने इतनी लंबी जिंदगी गुजार कर मोहताज होकर भी अल्लाह से हमारे सिवा कुछ नहीं मांगा। ओए होए ओए होए। मेरे दोनों हाथों का सलाम है कराची, जो पहुंच गए मैं सलाम पेश करता हूं यार। इसने मोहताज होकर भी खुदा से हमारे अलावा कुछ नहीं मांगा। आगे सरकार मौज़म फरमाते सुनो, ये वो खुश नसीब है जिसने अपनी जिंदगी में 8 अली देखे हैं। या अली या अली। बहुत शुक्रिया, मैं शुक्रगुजार हूं। मैंने कोशिश तो की कि मारिफत इमाम की गिर्द गिर्द ही बात को जारी व सारी रखूं। ये इस बीबी का वाक़या सुनाने का मतलब यही था, ये है मारिफत इमाम। ये हमारा, मेरा कम अज़ कम मकसद ये नहीं होता कि बड़ी दाद मिले। मेरा मकसद ये होता है बंदे ये सोचें कि जैसी वो थी वैसे हम बनेंगे। ऐसा मेरा मकसद ये होता है, जैसे हुर था वैसा मैं बनूंगा। वैसे भी आगा साहब हर बंदा अच्छे मुस्तकबिल की दौड़ में लगा है। जिससे पूछो क्या करते हो, नौकरी क्यों करते हो, तनख्वाह लूंगा। क्यों लोगे, तनख्वाह लूंगा तो घर चलाऊंगा। किसी से पूछो हुजूर तेरे बड़े क्या करते थे, कहा वो भी नौकरी करते थे। कहा काफी नहीं वो करते थे, कहा वो उनकी जरूरत थी, ये मेरी जरूरत है। अच्छा क्या करते हो जी, कारोबार करता हूं। क्यों कारोबार करते हो, मुनाफा कमाऊंगा, मुनाफा कमाऊंगा, घर चलाऊंगा, मजलिस कराऊंगा, करबला जाऊंगा। गा गा गा। मजलिस में क्यों जाते हो, सुनने जाता हूं हुर कैसा था मैं भी बनूंगा। हाय हाय, ये है मकसदियत यार। चंद बंदे तक पहुंच गई बात। मैं मेहरबानी कराची, मैं शुक्रगुजार हूं कराची, शुक्रगुजार। कैसा था मैं भी बनूंगा, फिजा कैसी थी मैं भी बनूंगी। और भाई हमारा भी तो कोई टारगेट है ना, है ना। तो टारगेट का नाम है मंजिल। नहीं 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 आगा साहब मुझे अब बताना पड़ रहा है, बस एक छोटा सा जुमला, फिर उस वाक्य का 1 मिनट रह गया वो अर्ज करता हूं। हमारे यहाँ 2 नारे लगते हैं, बहुत ज्यादा लगते हैं। हमारी दरसगाह, शाबाश। इसका मतलब फैसला हो गया, करबला दरसगाह है तो दरसगाह से दर्स लेना है। करबला दरसगाह है, दरसगाह से दर्स लेना है। न्यू रिजवियर सोसाइटी में पूरे कराची का मजमा जमा है। कोई कहे कि सैयद कह तो गया दरसगाह से दर्स लेना है, कोई दर्स बता ही जाता। करबला का एक ही दर्स बता के जा रहा हूं। करबला वो कमाल है जो लालची को कबूल नहीं करती है। शाबाश शाबाश। हैदरी
किया हुसैन, किया हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। दूसरा नारा है और दूसरे नारे पे भी बस 1 मिनट में अर्ज कर। तो दूसरा नारा है हक का सीधा रास्ता। क्या? करबला। माशाअल्लाह सारे साहिबाने कमाल हो। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा मैं देखता हूं कौन साहिब कमाल है, खैर से सारे साहिब कमाल हो, सारे बाकमाल हो। मेरे मौला के चाहने वाले सारों की क्या बात है। मैंने तो मिंबरों पे आधी दुनिया में दुआ की, खुदाया जब हुज्जत का ज़हूर हो कोई अली वाला पीछे ना रह जाए, सारे सरदार के काबिल बन जाए। हाँ, सारे साहिबाने कमाल हो, लेकिन जवाब जो दे दे तो मैं शुक्रगुजार हूं। ये नारा है हक का सीधा रास्ता। कोई एक ही जवाब दे दे सारे में से कि रास्ते किस लिए होते हैं। शुक्रगुजार, 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 शुक्रगुजार। मेहरबानी आप सब ने, आगे बैठे वालों ने करबला, 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 शाबाश। बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह। क्या बात है बेटा, क्या बात है मेरे बच्चे। तरबियत करने वालों को सलाम है, शाबाश। बेटा मुस्बत शायरी ज़रूर करो, मोहब्बत वाली शायरी ज़रूर करो, और वालिदैन को भी चाहिए औलादों को मोहब्बत वाली और मुस्बत शायरी सिखाएं। लो जी तवज्जो कीजिएगा, बात रहना जब बात बड़ी कीमती थी। पहला था है हमारी दरसगाह, दूसरा नारे हक का सीधा। आपसे मैंने गुजारिश की और आप सब ने शफकत फरमाई। मैंने कहा रास्ते किस लिए होते हैं? आप सब ने फरमाया सैयद मंजिल पे जाने के लिए। ईमान से बताओ, दिल पे हाथ रख के बताओ, कभी जिंदगी में नारा लगाया हो हक की सीधी मंजिल करबला? नहीं, रास्ता करबला। ऐसा ही नारा लगाया ना, हक का सीधा रास्ता। इसका मतलब करबला रास्ता, फिर तलाश कर तेरी मंजिल कौन है। सारी मजालिस छोड़ के एक छोटी सी मिसाल देता हूं रास्ते की। कराची की, मैं लाहौर से चला, मुझे कहने लगे कहां जा रहे हो? मैंने कहा न्यू रिजवा सोसाइटी इमाम बरगा में मैंने मजलिस पढ़नी है। फर्ज करो मैं न्यू रिजवा सोसाइटी आया, मैंने मजलिस ना पढ़ी, मैं न्यू रिजवा सोसाइटी की गलियों के, मेरे दोनों हाथों का सलाम है जो इस बात पे पहुंच गया। हजूर इसका मतलब मानना पड़ेगा, करबला रास्ता है, मंजिल का नाम इमाम ज़माना है। थक तो नहीं गए? कराची वैसे कमाल मयार समात है। आज पता चला हमारी मंजिल कौन है। करबला रास्ता है, मंजिल इमाम ज़माना है। नहीं 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 नहीं, जो परेशान बैठे हो आओ, मैं मंजिल बताता नहीं हूं, दिखा देता हूं। हजूर अल्लाह का शुक्र है ये कौम नमाजी है। मैंने लंदन बैठ के टीवी पे भी कहा था, खबरदार मेरी कौम को बेनमाजी मत कहो। खैर से सारे नमाज पढ़ते हैं, इन्हीं को तो पता है कुर्बत इन अल्लाह के पीछे छुपा क्या है। भाई शाबाश। अच्छा क्या करते हैं नमाज के बाद? अल्हम्दुलिल्लाह सारे तस्बीह पढ़ते हैं ना। अरे तस्बीह के बाद ज़ियारत पढ़ते हैं। लो जी मैं मंजिल दिखाने लगा हूँ, बस इसी के बाद अपनी बात को मुकम्मल करके या अली मदद। लो जी हमने माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियारत पढ़ना शुरू किया। अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। मैं सारी ज़ियारत नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। पढ़ते पढ़ते करबला, काज़िम नजफ, सारे मासूमों को सलाम यूं पढ़ा, पता नहीं मंजिल कौन है। मैंने दिखाना ही था, इशारा ही देना था, बाकी तेरी मर्जी। मेहरबानी। फिर आज फैसला हो गया, हम सब ने अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा रहना है, और इंशाअल्लाह हमारी मंजिल बड़ी करीम है, बड़ी करीम मंजिल है। मेहरबान है, शफीक बाप है, खैर खा माँ है।
कोई मिंबर पे या मेहराब में खड़ा होकर डराए इमाम को मत बुलाओ, इमाम के हाथ में जुल्फकार है। बता देना हमारा सुल्तान बड़ा सखी है, हाथ में जुल्फकार है तो शजरे देख के काट ले। लो जी, ये ना चाहते हुए आधा मिनट में और लेना चाह रहा हूं। आका साहब एक छोटी सी बात, क्योंकि मेरी बच्चों को शायद इस चीज का अंदाजा ना हो कि जो मैंने अभी बात की है शजरे देख के, ये हुआ क्या। एक दफा ऐसा हुआ, एक जंग के मौके पर मालिक अस्तर ने अपने मालिक से कहा, भैया अली, बहुत शुक्रिया या अली, जितनी आपकी तलवार ने काटे उतने मेरी तलवार ने काटे। सरकार मुस्कुरा के फरमाते, नहीं तेरी तलवार बगैर देखे काटती गई, मेरी तलवार शजरे देख देख के काटती गई। अरे भाई, जिसकी तलवार शजना शनास हो, हाय हाय, मेरी तलवार शजरे देख देख के काटती गई। सरकार थे तो सारे दुश्मन, इसका मतलब कुछ को काटा कुछ को छोड़ा। ये गुफ्तगू मोहब्बत के अंदाज में हो रही है। मुस्कुरा के फरमाते, हकीम का कोई फेल हिकमत से खाली नहीं होता। सुन, मेरी तलवार उस दुश्मन को छोड़ गई जिसकी पुश्त से महदी का नौकर निकलना था। मेहरबानी हैदरी, या अली, बस जी, बस इतना ही काफी समझना। बहुत शुक्रिया कराची। सरकार ने हुबाबा को अंदर भेजा, अंदर गई, बादशाह मज़्ज़म ने बाहर बैठ के बताया ये कौन है। सुन बैठे हो, इसके अलावा भी बड़ी गुफ्तगू थी लेकिन मैंने समेट ली। अंदर से आवाज आई, अकाली रिजा, हुबाबा दुनिया से चली गई। सरकार फरमाते हैं, इसको बाजार का कफन न देना, मोहम्मद की बेटियों के हाथों का बुना हुआ देना। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर। आज मैं देख रहा था, बल्कि मैं चलो भी हूँ निस्तर पार्क, पहली दफा आज मशी में, मैंने कहा कराची आए थे यसरे में बारगाह से पढ़ के, बड़े मुनज़्ज़म तरीके से माशाअल्लाह हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारे बुजुर्ग, अच्छा कदम कदम पे सबील लगी थी, लोग जग लेके खड़े थे, शरबत लेके खड़े थे, चलने वालों को कहते थे तेरी मेहरबानी पानी पीता जा, तेरी मेहरबानी पानी पीता जा। मिन्नत कर करके कोई फ्रूट दे रहा था, कोई पानी दे रहा था, कोई खाना दे रहा था। सदियां हो गई, रोते इस बात को हैं, आज हमें दुनिया पानी देती है, उस वक्त अली की बेटी कहती थी रास्ता दो मैं थक गई हूं। हाय हाय, शहजादी फरमाते थे रास्ता दो मेरी मासूमा भी थक गई। चूंकि भी सफर है, मेरा दिल है मैं इस ज़िम्मन में एक छोटा सा टुकड़ा सुना जाऊं। हाँ, बड़े सख्त सफर करने के बाद शहजादी पहुंची करबला। अंदाज ये है, जाबिर खड़ा है एक मकाम पे, इसके साथ है अतिया ऊफी। जाबिर को नजर कम आता है इस वजह से कि इसने गिरिया बड़ा किया हुसैन के गम में। पता नहीं किस अंदाज से गिरिया क्या होगा, आंखों से नजर कम आते हैं। ये साथ खड़ा है, इसने कहा जाबिर वो दूर से मुझे 3 मेहमान नजर आ रहे हैं। कहा अच्छा 3 मेहमान आ रहे हैं, कहाँ 3 मेहमान आ रहे हैं? अतिया कहते मुझे लगता है ये मेहमान आले मोहम्मद के लगते हैं। जाबिर कहते हैं नहीं, 3 नहीं 53 थे। हाय 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 हाय, 3 नहीं 53 थे। अल्लाह अकबर। जाबिर को अतिया लेके चला, थोड़ा आगे गए, का देखते हैं पता करते हैं कौन है। करीब गए, कुछ फौजी थे, आगे बशीर था। बशीर की निगाह इन पे पड़ी। जाबिर ने अतिया को कहा आवाज देके इनसे पूछ इस काफले का सरदार कौन है। बशीर की तरफ अतिया ने इशारा किया, बशीर इधर इलैया, इधर करीब आया। का काफले के सरदार तुम हो? का नहीं, मैं तो गुलाम हूं। काफले का सरदार वो है जिसकी कमर वक्त से पहले झुक गई है, वो है काफले का सरदार। अल्लाह अकबर। वो है काफले का सरदार। सरदार सैयद साजिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे बढ़े,
तशरीफ ले आए इनके सामने। देख के कहती है, आपको पता है जिन महमलों पे सवार होकर यहां से गुजर रहे थे, अब ये नगरी आम नहीं, इस पे सैयद आके चमन के फूल खिले बिखरे हैं जगह जगह। शहजादी है कौनैन के चमन के फूल बिखरे का नगरी आम नहीं का मतलब का यहां से सवार होके नहीं जाना, यहां से पैदल गुजरना है। सैयद सज्जाद ने पूछा, ये किसका हुक्म है? जाबिर कहते हैं, इस नगरी के निगरान अब्बास का हुक्म है, जो भी यहां से गुजरे पैदल गुजरे। पीछे अली की बेटी महमल पे तशरीफ फरमा थी। जब मैं गफीर देखा, कुछ लोग इकट्ठे हो गए। बीबी कहती, जल्दी जल्दी बाकिर महमल बिठा, महमल बिठा, खैर तो है ना? मैं बड़ी डरी हुई हूँ, पता करके खैरियत तो है ना? महमल बैठता देख के सैयद सज्जाद फरमाते हैं, मेरी फूफी शायद परेशान हो रहे हैं, मैं जरा फूफी के पास जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। सैयद सज्जाद करीब गए। शहजादी ने आवाज दे के कहा, सज्जाद खैर तो है ना? सज्जाद खैर तो है ना? सैयद सज्जाद ने सब बताया। शहजादी की आंखों से खुशी के आंसू निकले। शहजादी कहती है, जाबिर को मेरा लाल आगे बुला। जाबिर करीब आया। शहजादी ने कहा, सज्जाद जाबिर से पूछ निगरान का नाम क्या है? जाबिर ने कहा, अब्बास अलमदार। का दोबारा पूछ निगरान का नाम क्या है? का अब्बास अलमदार। का दोबारा पूछ निगरान का नाम क्या है? अब्बास अलमदार। 9 दफा पूछा अली की बेटी ने, 9 दफा कहा अब्बास अलमदार, अब्बास अलमदार, अब्बास अलमदार। शहजादी रो के कहती है, आज मैं नाम सुन रही हूं, पहले तो नाम सुनने की इजाजत नहीं थी, बोलने की इजाजत नहीं थी। बड़ा तवील मजमून है, मैंने सारा छोड़ दिया। भाई साहब पढ़ेंगे, बस मैं एक टुकड़ा 1 मिनट का अर्ज करके आली मदद। शहजादी रिवायत में यही मिलता है, कुछ कदम पैदल चले, क्योंकि गाजी की बेटियां बैठी थी पीछे। उन्होंने कहा, शहजादी आप भला पैदल चलने के काबिल रह गई हैं, आप महमल में बैठी रहे। लेकिन आगा साहब साहिबान मक्त लिखते हैं, शहजादी कौनैन ने मखलूक तक पैगाम देने के लिए अपने आप को कुछ कदम पैदल चलाया। अब खुदा जाने ये कितने कदम थे। चली है शहजादी पैदल, आई हुसैन के पास। हुसैन को देखती है, मज़ार को देखती है, फिर रोती है बीबी। रोते हुए कहती है, सज्जाद वो ये जितने फौजी हैं ना, इनको कहो यहाँ से पीछे चले जाए, यहाँ से पीछे चले जाए। फूफी अम्मा ठीक है, यहाँ से चले जाओ सारे मर्द पीछे, मेरी फूफी अम्मा का हुक्म है, यहाँ से चले जाओ। सज्जाद बाकिर को भी कहो वो यहाँ से चला जाए। सज्जाद नाराज ना हो, तू भी रुख मोड़ ले। सैयद सज्जाद ने रोते हुए पूछा, फूफी अम्मा खैरियत तो है ना? फरमाती है, मैं थक कितना गई हूँ, अब बोलने की ताकत नहीं है, वो सीधा लिबास दिखा के बताओगी। नाने की उम्मत ने बाजार बाजार हमारे साथ किया है। सैयद